Welcome student. Today we are going to discuss a topic from chemical equilibrium, that is Le Chatelier principle. Before moving to this topic, first we revise our previous lecture. Last time we discussed about the importance of Kc. इम्पोर्टेंस ऑफ केसी के बारे में हमने पढ़ा था कि केसी के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है और इसमें से हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंस पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। केसी आप लोगों को किसी भी रिएक्शन के डायरेक्शन के बारे में बताते हैं कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, या वो किसी साइड पे भी प्रोसीड नहीं करे। उसके लिए हमने किसी भी टाइम इंटरवल पे जब हम कोई भी अमाउंट ले लेते उसको हमने क्यू सी यानी रिएक्शन क्वोशंट का नाम देते। अब इसी रिएक्शन क्वोशंट को हमने कंपेयर किया था केसी से। अगर ये क्यू सी ज़्यादा है केसी से तो रिएक्शन बैक साइड पे जाएगा। सिमिलरली क्यू सी कम है केसी से तो रिएक्शन फॉरवर्ड पे जाएगा, और क्यू सी और के सी जब बराबर है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम स्टेज पे होगा। इसी तरह हमने दूसरी जो इसके इंपॉर्टेंस पड़ी थी वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। या हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताते हैं, यानी हाउ मच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम स्टेज पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कितना अमाउंट है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि केस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, मीन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। यानी स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट यानी जितना रिएक्शन कंप्लीट होगा केसी की वैल्यू जितनी लार्ज होगी। केसी की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज मीन फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट, and Kc value is very small mean almost reverse reaction is complete, and Kc value is neither too large nor too large small dynamic equilibrium, and value of Kc is 0 at this point reaction cannot proceed। इस कंडीशन पे Kc प्रोसीड नहीं करेगा। अब इसी तरह हम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक दूसरा प्रिंसिपल पढ़ते हैं जिसका नाम है ले शाटलियर प्रिंसिपल। अब कोई भी रिएक्शन, कोई भी रिवर्सिबल सिस्टम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे होता है तो वो इक्विलिब्रियम स्टेज उसका डिपेंड करता है सच पैरामीटर पे। कुछ पैरामीटर है, कुछ वेरिएबल, यानी टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, कंसंट्रेशन पे, या वॉल्यूम पे। अब आप लोग क्या करते हो, ये रिएक्शन मैंने फॉर एग्जांपल जनरल रिएक्शन लेके ए बी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये तो कांस्टेंट कंडीशन जब होगी जब आप लोग इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हो, यानी इसका वॉल्यूम चेंज कर लेते हो, या प्रेशर चेंज कर देते हो, या कंसंट्रेशन चेंज कर लेते हो, या टेम्परेचर चेंज कर लेते हो। मैंने तो कहा था कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे इन पैरामीटर को भी कांस्टेंट होना लाजमी है। अब अगर ये आप लोगों ने चेंज कर लिया तो रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब रिएक्शन अपने आप को बहुत जल्द एज सुन एज पॉसिबल अपने इक्विलिब्रियम स्टेज को दोबारा लाएगा और इन सारे ये जो चीज़ें इनको नलीफाई कर लेगा, इनको नलीफाई करके अपना इक्विलिब्रियम स्टेज दोबारा लाएगा। अब ये अपना इक्विलिब्रियम स्टेज कैसे लाएगा, इसके बारे में एक जनरलाइज फॉर्म में प्रिंसिपल पेश किया हेनरी ले शाटलियर ने 1885 के अंदर, साथ में एफ ब्रान ने भी। तो ये प्रिंसिपल हमें कहता क्या है, ये प्रिंसिपल हमें ये कहते हैं इफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन वन और मोर वेरिएबल सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन सच अ वे टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ द चेंज। तो अगर आप लोगों ने ये चेंजिंग कर ली, इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो गया, तो रिएक्शन अपने आप को इस तरह से शिफ्ट कर लेगा कि इस इफेक्ट को कैंसिल आउट कर लेगा। अब एक एक को हम डिस्टर्ब करते कि कैसे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिस्टर्ब कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेज पे जब आप लोगों ने कंसंट्रेशन चेंज कर लिया, इक्विलिब्रियम स्टेज पे तो हमने कहा था कि कंसंट्रेशन हमेशा के लिए क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन कांस्टेंट रहते हैं। अब आप लोगों ने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा कर लिया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा करी, तो इक्विलिब्रियम स्टेज तो डिस्टर्ब हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कोई जनरल इक्वेशन लिखी है जिसमें ए मोल ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल ऑफ बी टू फॉर्म सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी। गैसेस में रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इसके लिए कैसे आप लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब इक्विलिब्रियम स्टेज पे के सी और क्यू सी एक दूसरे के बराबर होते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन बराबर होते हैं, और साथ में कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहती है। अब आप लोग क्या करते हो, अब ऐसा होता है कि ये रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा, क्योंकि इंडस्ट्रियल स्केल में भी हम रिएक्शन को ज़्यादा करने के लिए रिएक्टेंट की अमाउंट आप लोगों ने ज़्यादा कर ली। अगर आप लोगों ने रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा कर ली, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मोर, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब हो गया, तो सिस्टम अपने आप को दोबारा इक्विलिब्रियम पॉइंट में लाने के लिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए तो दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेज आ गया। इसी तरह आप लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मोर, अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन
ज़्यादा होगी, तो सिस्टम ने तो अपने आप को फिर उसी पॉइंट पे लेके आना है, तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो जाएंगे, तो बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो गया। इक्विलिब्रियम स्टेज वो लेके आएगा अगर QC ज़्यादा है, KC कम है। QC ज़्यादा है, KC क्या है, कम है। मतलब ज़्यादा का मतलब क्या है, रिएक्टेंट कम है, रिएक्टेंट कम तो QC ज़्यादा, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन, तो रिएक्शन बैक साइड पे जाएगा। रिएक्शन किस साइड पे जाएगा, बैक साइड। इसी तरह QC कम है और KC ज़्यादा है, तो रिएक्शन किस साइड पे जाएगा, टुवर्ड राइट साइड पे, टुवर्ड राइट साइड पे। अगर ये बराबर है तो फिर चेंज नहीं होगा। अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मोर है तो बैक साइड पे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज़्यादा है तो फॉरवर्ड साइड पे। इक्विलिब्रियम चेंज अपना पॉइंट दोबारा लेके आएगा, इस कंसंट्रेशन के खिलाफ अपने आप को दोबारा पॉइंट में रीअरेंज कर लेगा। यानी इफेक्ट आप जब कंसंट्रेशन चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम कैसे चेंज होता है, दोबारा कैसे आता है, वो ले शार्टेर प्रिंसिपल आप लोगों को कंप्लीटली इस तरह बता दे। इसी तरह आप लोगों ने प्रेशर चेंज कर लिया, क्योंकि प्रेशर कभी कांस्टेंट होना लाजमी है। अब फॉलोइंग इक्विलिब्रियम आर नॉट इफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। प्रेशर चेंज होने से ये जो कुछ इक्विलिब्रियम ये चेंज नहीं होते। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग सॉलिड, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फॉर एग्जांपल डेल एन, जब यानी इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग सॉलिड, सॉलिड के ऊपर ये देखना प्रेशर और वॉल्यूम का एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। अब सॉलिड है, सॉलिड के ऊपर तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, उसका वॉल्यूम डिक्रीज और इंक्रीज तो नहीं होता है। तो ऐसे इक्विलिब्रिया जिसमें सॉलिड इन्वॉल्व हो वहां पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसी तरह इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग गैसेस, जिस इक्विलिब्रियम में गैसेस होगी और उनका डेल एन जब जीरो होगा, यानी एक साइड पे भी नंबर ऑफ मोल बराबर है, दूसरी साइड पे भी नंबर ऑफ मोल बराबर होगा, डेल एन जीरो, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट डेल एन के बराबर। अब ये वाला रिएक्शन 1 मोल नाइट्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल ऑफ NO बना लेते, 2 मोल इसके भी और 2 मोल इसके भी, तो ओवरऑल जो डेल एन है वो जीरो। तो ऐसे सिस्टम के ऊपर भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब यहाँ पर मैंने ये लेकर जब डेल एन आप लोगों के पास पॉजिटिव, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गए, कम हो गए। अब आप लोग क्या करते हो, अब वॉल्यूम और प्रेशर तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। जब आप लोग इस रिएक्शन का प्रेशर कम करोगे, इस वाले रिएक्शन का, ये वाला इस रिएक्शन का जब आप लोग प्रेशर कम करोगे तो रिएक्शन लार्जर वॉल्यूम साइड पे जाएगा, यानी प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन। जब आप लोग प्रेशर कम करोगे तो रिएक्शन किस साइड पे जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह आप लोग अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे, प्रेशर इंक्रीज करो तो उस साइड पे जाएगा जहां पर वॉल्यूम कम है, लार्जर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, यानी डिक्रीज इन प्रेशर लार्जर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब इस वाले का जो केस है वो उलट है, जब आप लोगों के पास डेल एन नेगेटिव, इस साइड पे इधर आप लोगों ने प्रेशर को डिक्रीज किया था तो इस साइड पे जाएगा, किस साइड पे जाएगा, इस साइड पे। अब आप लोग अगर प्रेशर को डिक्रीज करते हो तो इस साइड पे आएगा, ये वाला इस साइड पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कम है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट क्या है, ज्यादा है। रिएक्टेंट के कितने मोल है, 4 है, प्रोडक्ट के कितने मोल है, 2 मोल है। तो प्रेशर डिक्रीज करने से ये रिएक्शन एक साइड पे जाएगा, ये वाला रिएक्शन बैक साइड पे, क्योंकि रीअरेंज कर रहे हैं अपने आप। प्रेशर डिक्रीज करने से रिएक्शन बैक साइड पे जाएगा ये वाला, और यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करने से ये रिएक्शन इस साइड पे जाएगा, क्योंकि बॉयज लॉ के मुताबिक प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे का इन्वर्सली रिलेशनशिप है। यानी जब डेल एन पॉजिटिव होगा, जब आप लोग प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो राइट साइड पे, इंक्रीज करोगे तो लेफ्ट साइड पे। इसी तरह जहाँ पर डेल एन नेगेटिव है, अगर प्रेशर आप लोग डिक्रीज करोगे तो बैक साइड पे, इंक्रीज करोगे तो राइट साइड पे। ये प्रेशर का इफेक्ट है इक्विलिब्रियम के ऊपर। जब आप लोग प्रेशर को चेंज कर लेते हो तो सिस्टम अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेज में वापस लाने के लिए कैसे अपने आप को रीअरेंज कर लेते। इसी तरह टेम्परेचर का भी डिफरेंट तरह का रिएक्शन होते हैं, वो डिपेंड करता है रिएक्शन टू रिएक्शन पे। अगर आप लोग के पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, तो वहां पर जब आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। रिएक्शन एंडोथर्मिक के लिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पे, रिएक्शन फॉरवर्ड साइड। यहां पर मैंने ये रिएक्शन लिखा है, ये एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एक्सोथर्मिक है। N2 3H2 के साथ मिलकर 2NH3 बना दे। डेल H अगर मैंने यहाँ पर इसको नेगेटिव में लिख लूँ -93.6 किलो जूल है डेल H, यानी एक्सोथर्मिक है। अब अगर आप लोग इस रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर तो ये बैकवर्ड साइड पे जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड साइड पे तो ये एक्सो है,
टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो ये फॉरवर्ड पे जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये बैकवर्ड साइड पे जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज करने से फॉरवर्ड साइड पे और टेम्परेचर इंक्रीज करने से बैकवर्ड साइड पे जाएगा। रिएक्शन टू रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं। अगर आप लोगों ने टेम्परेचर चेंज कर लिया तो सिस्टम अपने आप को कैसे दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेज पे लेके आएगा। और इसी तरह अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से Kc की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। Kc की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। Kc की वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी? अब फॉर एग्जांपल मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेता हूँ, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड में Kc आप लोग के पास बराबर होते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी Kf के बराबर होते हैं साथ में दोबारा इसी तरह डिवाइड बाय Kb के। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी क्या इसी तरह इतना इंक्रीज नहीं होगा जितना फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये Kf को लेता हूँ 8 और Kb को लेता हूँ 2, तो आंसर आप लोग के पास आएगा ओवरऑल 4। Kc की वैल्यू 4 आ गए। इसी तरह मैं टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से, यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से मैं कर ले तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड। Kc की वैल्यू Kc है और टेम्परेचर कितने 50 डिग्री सेंटीग्रेड। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैंने कहा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है टेम्परेचर 25 से 50 हो गया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा ना, तो Kf आप लोग के पास हो जाएगा 50। फॉर एग्जाम्पल उसको मैं लिख ले तो 50 हो गया। Kf ज्यादा हो गया, 25 से 50 पे चला गया तो Kf भी डबल हो गया। और Kb भी तो इसी तरह इंक्रीज होते हैं लेकिन इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होते, तो Kb हो जाएगा आप लोग के पास 5। तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से Kc की वैल्यू भी ज्यादा होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Kf और Kb दोनों ज्यादा हो रहे हैं लेकिन Kf ज्यादा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, Kc की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर 4 आ गए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड जनरल मैंने लिखा है। और जब आप लोग 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेते हो तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी Kf बहुत ज्यादा हो गए, Kb ज्यादा हो गए लेकिन Kf ज्यादा, आंसर 10 आ गया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा स्पीड में जाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन कम स्पीड में। इसी तरह जो चौथा फैक्टर है वो है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का ऑलमोस्ट कोई इफेक्ट नहीं होता है Kc की वैल्यू के ऊपर, ये सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन और Kc के ऊपर ये कोई इफेक्ट इसका नहीं होता है। लेकिन ये सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट को पहले लेके आता है या बाद में लेके आता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर 5 मिनट में आ रहा है, ये 10 मिनट में उसको ले आते हैं या उसको 2 मिनट में ले आते हैं। वो डिपेंड करता है कैटालिस्ट कौन सा है, पॉजिटिव कैटालिस्ट है या नेगेटिव कैटालिस्ट। अगर कैटालिस्ट आप लोग के पास पॉजिटिव है, कैटालिस्ट पॉजिटिव है, तो वो इक्विलिब्रियम ये जो स्टेज है इसको इंक्रीज कर लेगा, टाइम को इंक्रीज कर लेगा। अगर वो नेगेटिव कैटालिस्ट है वो टाइम को क्या कर लेगा, डिक्रीज करेगा। इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। सो टुडे वी डिस्कस ली शाटलियर प्रिंसिपल। ली शाटलियर प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि व्हेन वी चेंज एनी फैक्टर एट इक्विलिब्रियम स्टेज, वॉल्यूम, प्रेशर, कंसंट्रेशन या टेम्परेचर, इनको आप लोग जब इक्विलिब्रियम स्टेज पे चेंज कर लेते हो तो इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब सिस्टम अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट कर इन सारे फैक्टर को नलिफाई करके दोबारा अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट लेके आते हैं। इसके बारे में एक जर्नलाइज फॉर्म में एक प्रिंसिपल पेश किया हेनरी ली शाटलियर ने 1885 के अंदर। अब कैसे ये लेके आते हैं, हमने डिफरेंट तरह के फैक्टर इसके पढ़ ले। अब कंसंट्रेशन चेंज कर लिया आप लोगों ने इक्विलिब्रियम स्टेज पे, रिएक्टेंट का अमाउंट चेंज कर लिया तो सिस्टम कैसे अपने आप को दोबारा अडॉप्ट कर लेते। इसी तरह प्रोडक्ट को अमाउंट चेंज कर लिया तो कैसे अपने आप को अडॉप्ट कर लेते दोबारा अपना इक्विलिब्रियम स्टेज को लाने के लिए। सारे के सारे यानी कंसंट्रेशन को निलिफाई करके दोबारा अपना अल्टीमेट गोल रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये हम इंडस्ट्रियल स्केल पे इसको यूज करते हैं कि कैसे प्रोडक्ट आप लोगों ने ज्यादा बनाना है, कम टाइम में प्रोडक्ट ज्यादा बनाए तो रिएक्टेंट को क्या कर लो, ज्यादा कर लो, फॉरवर्ड रिएक्शन आप लोगों के पास इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह हमने प्रेशर के साथ भी, प्रेशर का भी इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम के ऊपर यानी प्रेशर, ये सारी चीजें कहाँ अभी आप लोगों ने प्रेशर चेंज कर लिया, कैसे अपने आप को वो अडॉप्ट कर लेते हैं। यानी इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग सॉलिड, नो चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर चेंज करोगे या नहीं करोगे तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिस्टर्ब नहीं करे क्योंकि सॉलिड के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैसेस, डेल एन व्हेन जीरो, फॉर एग्जांपल फॉर दिस केस डेल एन इज जीरो मीन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, डेल एन इज जीरो।
सो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग प्रेशर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसी तरह आप लोगों ने अगर पॉजिटिव डेल एन पॉजिटिव है तो डिक्रीज इन प्रेशर लार्जर नंबर है, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स यानी नंबर ऑफ मालिक्यूल ज़्यादा उस साइड पे जाए। इस सिस्टम का अगर आप लोग प्रेशर डिक्रीज करोगे सिस्टम इस साइड पे आएगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम अब एक दूसरे के साथ इन्वर्सली रिलेशनशिप में। प्रेशर डिक्रीज कर लिया किस साइड पे जाएगा, जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है। इस सिस्टम के लिए जब डेल एन नेगेटिव है, प्रेशर इंक्रीज कर लिया, प्रेशर इंक्रीज करने से किधर, डिक्रीज करने से किधर जाएगा, यहाँ पर अगर आप लोगों ने इसके ऊपर प्रेशर डिक्रीज करे तो डिक्रीज करने से ये लार्जर वॉल्यूम की तरफ जाएगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्स। प्रेशर डिक्रीज लार्जर वॉल्यूम, ये इस साइड पे जाएगा और ये इस साइड पे जाएगा। इसी तरह हमने जो दूसरा पढ़ा वो इसके साथ है, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर। टेम्परेचर वो डिफरेंट तरह के इफेक्ट है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा। इसी तरह इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर इसका ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम केसी को कोई इफेक्ट नहीं होता, ये सिर्फ टाइम को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो अभी आप लोग का जो काम है वो आप लोगों ने डिफरेंट एप्लीकेशन लिखनी है ले चार्टियर प्रिंसिपल की। इंडस्ट्रियल स्केल पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग अमोनिया की सिंथेसिस करते हो हेबर-बोश प्रोसेस में, अमोनिया की वो कैसे प्रिपेयर होता है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन होती है बेरक्लेन एडे प्रोसेस से होता है, उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट होती है कि कैसे नाइट्रिक एसिड आप लोग ज़्यादा करोगे, कम करोगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा कम करने से। इसी तरह जो आगे वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन। तो डिफरेंट एप्लीकेशन आप लोगों ने लिखनी है इंडस्ट्रियल स्केल पे ले चार्टियर प्रिंसिपल के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।